काला चिट्ठा, कर्मचारियों के हक पर डाका, संतों की छवि पर हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण मंच और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो न केवल मीडिया की स्याह सच्चाई को उजागर करती है बल्कि उन पत्रकारों के दर्द को भी आवाज देती है जो इस उद्योग में निष्ठा से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलता है सिर्फ शोषण और अपमान। आज हम बात कर रहे हैं उस चैनल की जिसने 2013 में तेजी से लोकप्रियता पाई, इंडिया न्यूज। लेकिन आज उसी चैनल से निकलकर सामने आ रही है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका विश्वास मीडिया पर से उठ सकता है, और खास तौर पर उस चैनल से जिसने संतों की छवि को कुचलकर टीआरपी कमाई। हर्ष राज की गवाही, शोषण की कहानी। इंडिया न्यूज चैनल में बतौर वीडियो एडिटर कार्यरत रहे हर्ष राज ने भड़ास मीडिया के माध्यम से जो सच्चाई उजागर की है वो अंदर तक हिला देने वाली है। ज्वाइनिंग और मेहनत। हर्ष ने चैनल को 14 अप्रैल 2025 को ज्वाइन किया। शुरुआत में उन्हें खुद चैनल के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी मेहनत और निष्ठा के लिए सराहा, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। संसाधनों की कमी, न कोई हेडफोन न माउस, एक वीडियो एडिटर के लिए बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं की गई। हर्ष ने कहा, काम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का चाहिए, लेकिन सुविधाएं बांग्लादेश से भी खराब दी जा रही हैं। वेतन के नाम पर धोखा। पहले महीने के अंत में जब उन्होंने वेतन मांगा, कहा गया अगले महीने मिलेगा, अगले महीने फिर वही आश्वासन। हर्ष ने जब अपनी आर्थिक मजबूरियों का हवाला दिया तो प्रबंधन का जवाब था, ये तुम्हारी समस्या है, इससे हमें क्या लेना। इस्तीफे के बाद भी अपमान। मानसिक तनाव के चलते जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब भी वेतन को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई, उल्टा उनके तरीके को अनप्रोफेशनल कहकर उन्हें अपमानित किया गया। हर्ष राज के साथ स्टाफ में व्यापक असंतोष। हर्ष का दावा है कि केवल वह ही नहीं बल्कि कई अन्य कर्मचारी भी 3-3 महीने से बिना वेतन काम कर रहे हैं। काम का दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है, छुट्टियों का कोई मान नहीं। फीडबैक दो तो बहाना मत बनाओ, सुनने को मिलता है। प्रबंधन की चुप्पी। इंडिया न्यूज के मालिक और उच्च प्रबंधन ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। क्या यह चुप्पी उनकी सहमति का संकेत नहीं है? क्या यह मजदूरों के अधिकारों की सीधी अवहेलना नहीं? टीआरपी की दुकान और संतों पर हमला। अब आइए जानते हैं इंडिया न्यूज के उस अतीत को जब उसने टीआरपी की भूख में भारत के संतों पर हमला करना शुरू किया। वर्ष 2013, इंडिया न्यूज का उदय। इंडिया न्यूज 2013 में लॉन्च हुआ। देश में कई पुराने चैनल पहले से स्थापित थे, लेकिन इंडिया न्यूज की टीआरपी अचानक कैसे बढ़ी? निशाना बनाया संत आसाराम बापू को। चैनल के सर्वेसर्वा दीपक चौरसिया और मालिक वर्ग को एक आसान निशाना मिला, संत आसाराम बापूजी पर आरोप लगते ही इंडिया न्यूज सबसे पहले सामने आया और एक तरफा कवरेज शुरू हुई। अदालत का कोई फैसला नहीं आया था, लेकिन चैनल ने बापूजी को दोषी घोषित कर डाला। मीडिया ट्रायल से टीआरपी बूस्ट। झूठी कहानियां, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुतिकरण और भावनात्मक संगीत के साथ रिपोर्टिंग। परिणाम, इंडिया न्यूज टीआरपी चार्ट में उछल गया। वही दीपक चौरसिया जो आज खुद अदालतों के चक्कर काट रहा है, उस समय नैतिकता का चोला पहनकर संतों को बदनाम कर रहा था। आज वही चैनल अपने ही कर्मचारियों के वेतन तक मार रहा है। झूठ के सहारे बनाई गई इमारत देरसवेर ढहती ही है। संतों की छवि को कुचलने वाले खुद आज बदनाम हो रहे हैं। कर्मचारियों का हक मारने वाले अब सार्वजनिक मंचों पर बेनकाब हो रहे हैं। और क्या कहती है नैतिक पत्रकारिता? क्या यह पत्रकारिता है कि एक तरफा आरोपों को हवा देकर किसी की प्रतिष्ठा नष्ट कर दो? क्या पत्रकारिता का मतलब यह है कि अपने ही कर्मचारियों से गुलामों की तरह काम लो और वेतन मत दो? जन जागरण मंच इस रिपोर्ट के माध्यम से 3 मुख्य मांगे रखता है। इंडिया न्यूज प्रबंधन सार्वजनिक रूप से हर्ष राज और अन्य कर्मचारियों की वेतन समस्या पर जवाब दे। मजदूर आयोग और पत्रकार यूनियन इस मामले में हस्तक्षेप करे और निष्पक्ष जांच हो। मीडिया ट्रायल को रोकने हेतु कड़े कानून बने ताकि संतों, संतानों और नागरिकों की प्रतिष्ठा को बचाया जा सके। जनता से अपील, हम आपसे अपील करते हैं, ऐसे चैनलों की सच्चाई जानिए जो दूसरों की आस्था को रौंद कर कमाते हैं। उन्हें आईना दिखाइए। हर्ष राज जैसे कर्मचारियों के साथ खड़े होइए ताकि मेहनतकशों की आवाज दबाई न जा सके।